बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे खुशामदीद। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर देते हैं। ट्रेडर्स, अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो यकीनन आप अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी कर रहे होंगे, और ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करे ताकि वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने। ट्रेडर्स, आइए अब हम अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। आज के एनालिसिस से पहले अगर कल का रिव्यू ले लें तो मार्केट की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। कल मार्केट का लो था 1914 के करीब, जो कि मैंने 1912 और 10 का जोन कहा था कि मार्केट यहीं से टेस्ट लगा के ऊपर जा सकती है, जो कि मार्केट $2 का गैप छोड़ गई है। तो बहरहाल मार्केट में ऐसा हो जाता है, $1-2 का मार्केट फ़र्क कर जाती है। तो बहरहाल ऊपर की तरफ अगर देखा जाए, मार्केट ने हाई बनाया 1938। तो मार्केट अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से $18 ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि मार्केट का बुलिश मोमेंटम ज़ाहिर कर रही है। तो ट्रेडर्स, आज की मार्केट की सपोर्ट देखी जाए 1903 है और मार्केट की रेजिस्टेंस है 1946। तो ट्रेडर्स, अगर मार्केट 1903 की तरफ आए आप बाय ले सकते हैं, लेकिन इसका एक पॉइंट 1914 भी अभी पड़ा है। ठीक है, 1914 पे मार्केट को बाय हम कर सकते हैं, वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देख के कंफर्म कर लेंगे। और 1946 के करीब मार्केट जाए रिजेक्शन ले तो हम मार्केट में सेल की तरफ बैठ सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इसके साथ एक और चीज़ का भी इजाफा कर दूं, और आपने हमारा वीकली एनालिसिस देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि मार्केट 1936 ये मार्केट का डेली में और वीकली ये मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट है, और मार्केट इस रिट्रेसमेंट के बाद वापस हो सकती है। तो मार्केट उसी जोन में दाखिल हो चुकी है, 1936-38 का जोन है। तो मार्केट यहीं से गिरने के चांसेस हैं। तो इस वजह से बाय से इस पॉइंट से अवॉइड करें। बाय के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में आपको जोन बता देते हैं। तो आइए अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट की क्या पोजीशन है। जी ट्रेडर्स, H4 का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्केट की पोजीशन को देखें तो मार्केट ने पीछे हमें ये एक DR कैंडल दी थी कि मार्केट ने इस DR कैंडल के बाद कुछ वक्त ये मार्केट ने कंसोलिडेशन की, और उसके बाद मार्केट ने इस DR कैंडल का जो जोन था उसको मार्केट ने जो डिस्प्लेसमेंट जोन था मार्केट ने उसको कंप्लीट किया। अब पोजीशन क्या हो सकती है, वही पोजीशन मार्केट ने इधर बनाई है। मार्केट ने DR कैंडल बनाई है और DR कैंडल के बाद मार्केट का अब तरीक़ाकार ये होता है कि मार्केट यहीं से नीचे आए और इस पॉइंट को जो कि 1924 का है मार्केट इसको टेस्ट करे, और ये जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट जोन है मार्केट इसको कंप्लीट करे। ठीक है, तो H4 में अगर हमें मार्केट 1924 के करीब मिलती है तो ये हमारा बाय पॉइंट होगा। तो यहीं से हम मार्केट में बुलिश बैठ सकते हैं। तो ट्रेडर, सेल के लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। ये जोन है, इसमें छोटे टाइम फ्रेम में हम सेल तलाश कर सकते हैं, लेकिन हम बाय के लिए इधर से बैठ नहीं सकते। बाय के लिए हमारा ये जोन होगा। ठीक है जी ट्रेडर्स, H1 का चार्ट है। इसमें भी मार्केट ने ये DR कैंडल बनाई है। इसमें मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो हमारा बाय जोन होगा वो 1917 है। 1917 ये बाय पॉइंट है, मार्केट इधर से बुलिश हो सकती है। लेकिन मार्केट अगर इधर ना भी आए तो मार्केट का ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मार्केट का 1925 पॉइंट जो है, जो कि हम देख आए हैं, ये हमें H4 में भी ये पॉइंट हमें नज़र आया 1924। तो 1924 और 25 का ये पॉइंट मार्केट का डिस्प्लेसमेंट जोन है। मार्केट इधर आए और इसको कंप्लीट करने के बाद मार्केट बुलिश हो सकती है। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट इसको ब्रेक भी कर देती है तो फिर मार्केट का चांसेस नेक्स्ट जो है वो 1917 है। 1917 के पॉइंट से हम मार्केट में बाय की तरफ बैठ सकते हैं। अगर हम मज़ीद इसको रिफ़ाइन कर लें, M15 में देख लें, तो M15 में ट्रेडर्स मार्केट अब इस पॉइंट से बेरिश ट्रेंड में जाना चाह रही है।
तो बेरिश ट्रेंड कब कंसीडर किया जाएगा? ये है मार्केट का लो, ये वाला 1935। जब M15 की कोई कैंडल इधर से आए और इसके नीचे क्लोजिंग कर दे, यानी 1935 के नीचे मार्केट में कोई कैंडल M15 की क्लोज हो जाए, तो फिर आपने क्या देखना है, मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी। और ऊपर मार्केट 1937 के ऊपर आपने, ये पॉइंट है 1937 का, आपने इधर से मार्केट में इसके ऊपर से आपने जो ही इसके ऊपर जाए 1937 के ऊपर, आपने सेल की तरफ बैठ जाना है, ठीक है। 138 जो प्रीवियस हाई था आपने वो इसका एसएल रख लेना है, ठीक है। तो ट्रेडर इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर गिवन है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।